हुआ है। आप औरतों को जो है खेती बोल रहे हो, खेती तो आपकी प्रॉपर्टी होती है, खेती को तो आप जो है बेच सकते हो। अच्छा, खेती वाला रेफरेंस दिखा देती हूँ, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है ना वो टोटली सनातन पे कैसे फिट होती है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए खेती वाला रेफरेंस, सनातनी महिला को मनुस्मृति में खेती कहा गया है, मर्द को जो है वो बीज कहा गया है और औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा गया। रेफरेंस ये रेफरेंस ना भी दिखाया जाए ना, ये रेफरेंस ना भी मौजूद होता है, इस तरह के तो खैर इनके धर्मशास्त्र में हमें मल्टीपल रेफरेंसेस मिल जाते हैं जिसपे इन लोगों को जो है वो खेती बोला गया, बहुत बुरे तरीके से खेती बोला गया। लेकिन उसके अलावा जो इनके हालात हैं और जो इनका स्टेटस है वो खेती वाला ही है, वो इसी तरीके से ही, मतलब जो लिटरल होता है ना कि आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया, उसको सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए रखा है कि वो आपकी संतान को लेकर आएगी, उनके बच्चे पैदा करेगी, और अगर तुमसे पैदा नहीं हो रहे तो नियोग करवा के, कांटेक्ट करवा के अपने बीवी को ठेके पे किसी और को दे लो, उसका बीज अपने अंदर कास्ट करो और जी उसको प्रेग्नेंट कर लो और उस बच्चे को अपने साथ लगा लो। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि तुम लोगों के अंदर अगर ये रेफरेंस ना भी होता ना, फिर भी तुम लोगों की जो महिला की डिस्क्रिप्शन है वो यही है, तो उसकी औकात जो है वो सड़क पे चलने वाली एक जो बावली कुत्ती है ना उसके बराबर भी नहीं है। दूसरी चीज के कुरान में औरतों को खेती कहा गया है। अरे खेती वाला रेफरेंस बड़ा इनको रिपीट पे ना, यानी कि इसके बगैर तो इन लोगों की इनकी चिल्लर पार्टी होती नहीं ना, दारू पार्टी होती नहीं। खेती कहा गया, इसको जरा पूरा सुनेंगे फिर मैं आप लोगों को खेती वाले रेफरेंसेस पे लेके जाऊंगी। खेती मतलब क्या? खेती मतलब कि आपकी अच्छा, कितना भोला सा मुंह बना के कहती खेती मतलब क्या, इसको नहीं पता खेती क्या होता है। जो औरतें हैं या आपकी बीवियां जो है वो आपकी खेती है, आप जिस तरीके से चाहे उसमें हल जोत सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे औरतों को खेती बताया जा रहा है और इधर सेक्स की बात हो रही है कि आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। कुरान में सब लिखा हुआ है। आप औरतों को जो है खेती बोल रहे हो, खेती तो आपकी प्रॉपर्टी होती है, खेती को तो आप जो है बेच सकते हो। अच्छा, खेती वाला रेफरेंस दिखा देती हूँ, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है ना वो टोटली सनातन पे कैसे फिट होती है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए खेती वाला रेफरेंस, सनातनी महिला को मनुस्मृति में खेती कहा गया है, मर्द को जो है वो बीज कहा गया है और औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा गया। रेफरेंस आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि जाहिल को दिखा दीजिएगा कि तुम खेती खेती करते हो, तुम जिस प्रिया के सामने बैठे थे उसके मनुस्मृति के अंदर तो उसको भी जो है वो सॉइल कहा गया है। तो उसके अलावा यहाँ पर भी एक रेफरेंस है कि इसी प्रकार जो है स्त्री क्षेत्र है और पुरुष जो है वो बीज है। ये भी नारदा स्मृति का रेफरेंस है और स्त्री और पुरुष को जो है वो इस तरह बताया गया कि ये बच्चा पैदा करते हैं इस रेफरेंस में। इसके अलावा एक रेफरेंस में आप लोग को, और ये दो रेफरेंस आप लोग के सामने प्रेजेंट हो गए। अब आगे देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है ना, एग्जैक्ट मैं आप लोग को सनातन में से ना दिखाऊं तो मेरे चैनल में खत्म कर दूंगी, पर देखिएगा ये जो बात कर रहा है मैं सारी की सारी आप लोग को सनातन पर कैसे फिट करके दिखाती हूँ। आगे सुनिए। खेती पे मजदूर रख सकते हो काम करने के लिए, खेती पर मजदूर रख सकते हो काम करने के लिए। पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक है, बल्कि आप लोग ना आप लोग को मैं काम पे लगाती हूँ। इसने क्या कहा, खेती प्रॉपर्टी होती है, खेती पर मजदूर लगा सकते हो, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिए जरा ये 2 पॉइंट। आगे खेती से आप तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हो, खेती से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हो, ये भी आपको दिखाती हूँ। 3 पॉइंट हो गए। प्रॉपर्टी, खेती में जो है वो आप किसी को दे सकते हो और फिर मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। आगे देखें। तो उसको और औरतों को कंपेयर करना ये खुद औरतों की जो है वो बेइज्जती है। आप समझ रहे, खेती को बेच सकते नहीं बेच सकते? हाँ, मतलब खेती आपकी प्रॉपर्टी होती है नहीं होती है? बीवी आपकी प्रॉपर्टी होती है, वाइफ किसी की होती है क्या? लेकिन जब मैरिज ही कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो हर चीज नहीं, देखो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो या वो 7 जन्मों का साथ हो, आप जो वाइफ जो है वो हस्बैंड को ओन नहीं करती है, हस्बैंड जो है वो वाइफ को ओन नहीं करता है। हम लोग कोई स्लेवरी वाले जमाने में नहीं है कि आप किसी को भी ओन करते हो। यू डू नॉट ओन एनीवन, है ना। तो यहाँ पे आप जिसे मिसाल दे रहे हो वो एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बेचा जा सकता है, उस पे आप मजदूर लगा सकते हो और उसमें से आप मैक्सिमम फायदा गेन करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे औरतों को आप खेती कह के आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। ले जी, अभी यहाँ पे दिखा दिया चरण भाई ने भी बना दिया है। ये मैं आप लोग को रेफरेंस दिखाती हूँ। प्रॉपर्टी है, मजदूर है, मैक्सिमम बेनिफिट है, आप उसको किसी को दे सकते हो, उस पर मजदूर चढ़ा सकते हो। ले जी, आप लोग को रेफरेंस दिखाती हूँ। ये देखिए, बल्कि ये मैं जरा इसको हटाती हूँ। ये देखिए, बड़ा खतरनाक रेफरेंस है। लिखा है परंतु यदि परस्पर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल पुत्र रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा, यानी कि जैसे कि नियोग में किया जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये समझौता कर ले तो जो बच्चा पैदा होगा, जो फल पैदा होगा, यानी फल की मिसाल दे रहे हैं, यानी कि खेत में से फल, और वो फल किसका होगा, वो दोनों का होगा, जैसे कि नियोग में किया जाता है। इस समझौते के साथ जैसे खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है, क्या देखें, प्रॉपर्टी
जिस तरह खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करती है, देखिए यहाँ पे आएगा सारा मजदूर दिया गया, बीज बोने के लिए किसी को दिया गया, उसकी खेती की जा रही है, उसको ठेके पर दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर्टी समझकर किसी और के हवाले किया जा रहा है। इस लोक में समझौते के अनुसार इसके बीज वाला यानी जिसने उसके ऊपर बीज बोया है, और खेत वाला प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? खेत वाला, यानी लड़की खेत है और उसका मालिक, उसका हस्बैंड खेत वाला, प्रॉपर्टी हो गई या नहीं हो गई? मैक्सिमम बेनिफिट क्या? दोनों के पुत्र रूप फल के अधिकारी होते हैं, यानी कि फिर जो फल पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो दोनों का ही होगा। तो जो साहिल जाहिल बात कर रहा है वो तो पूरा का पूरा सनातन के ऊपर फिट जा रहा है, जहाँ पे औरत को खेती कहा गया, उसके ऊपर बीज कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है कि बीज बोलो, उससे बच्चा पैदा होगा तो बेनिफिट भी होगा, प्रॉपर्टी की तरह उसको दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जिस तरह आप किसी को रेंट पे देते हो, इस तरह सनातनी महिला रेंट पर दी जा रही है। अब इसके बाद आप मुझे बताएं कि जो डिस्क्रिप्शन जाहिल दे रहा है वो सनातन धर्म के ऊपर फिट है कि नहीं है। यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि खेती 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 इन लोगों ने लगाया होता है, लेकिन लिटरली इनकी जो नारी है, जो नंगी शक्ति है, वो तो है ही खेती। मतलब ये रेफरेंस ना भी दिखाया जाए ना, ये रेफरेंस ना भी मौजूद होता है, इस तरह के तो खैर इनके धर्मशास्त्र में हमें मल्टीपल रेफरेंसेस मिल जाते हैं जिसपे इन लोगों को जो है ना वो खेती बोला गया, बहुत बुरे तरीके से खेती बोला गया। लेकिन उसके अलावा जो इनके हालात हैं और जो इनका स्टेटस है वो खेती वाला ही है, वो इसी तरीके से ही, मतलब जो लिटरल होता है ना कि आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया, उसको सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए रखा है कि वो आपकी संतान को लेकर आएगी, उनके बच्चे पैदा करेगी। और अगर तुमसे पैदा नहीं हो रहे तो नियोग करवा के, कॉन्टैक्ट करवा के अपने बीवी को ठेके पे किसी और को दे लो, उसका बीज अपने अंदर कास्ट करो और जी उसको प्रेग्नेंट कर लो और उस बच्चे को अपने साथ लगा लो। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि तुम लोगों के अंदर अगर ये रेफरेंस ना भी होता ना, फिर भी तुम लोगों की जो महिला की डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि उसकी औकात जो है वो सड़क पे चलने वाली एक जो बावली कुत्ती है ना उसके बराबर भी नहीं है। वो भी, उसके भी कोई हकूक होंगे, उसके भी कोई लिटरली उसकी कोई भी कोई स्टेटस होगा, लेकिन सनातनी नारी नंगी शक्ति का वो भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग किस मुँह से, लाइक किस मुँह से, और ये अभी जाके हमें ना समझ आना शुरू होगी कि जब आपने प्रोपेगेंडा करना होता है ना, आप इसी तरह की हरकतें करते हैं और आप इसी तरह की गंदी शक्लें बनाते हैं और उसमें बैठ के जो है ना बकबकैया.com करके निकलने की कोशिश करते हैं। तो वही सिंपल सी बात है, तुम लोग बात करने की कोशिश करो, तुम लोग इस्लाम पे सवाल उठाने की कोशिश करो, लेकिन जो सवाल तुम उठाओगे और जो तुम मुसलमानों को चोट पहुँचाने की कोशिश करोगे, उसके बाद जो उससे भारी चोट तुम लोग को पहुँचेगी और भारी सदमा तुम लोग को लगेगा ना, उसके लिए रेडी रहो। कि जो तुम लोगों ने इस्लाम पे प्रश्न उठाए उसके अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस तरह से तुम लोग को आंसर मिले ना, तुम लोग के कानों से खून निकलना शुरू हो गया और फिर तुम लोग को समझ नहीं आ रही कि टक्कर किधर मारे और किस तरह से अपने आप को डिफेंड करें।